तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करते हुए जोरदार आंखों पे चेहरे पे लगा करके चलिए गर्दन घुमा लेते हैं धीरे से, आराम आराम से रिलैक्स करते हुए। रिपीट दोनों तरफ से। अपनी वृत्तियों को अपने वश में करने के लिए प्रभु नाम जप बहुत जरूरी है। आंखों को घुमा लेते हैं। प्रभु के नाम का जो आश्रय लेकर के चलता है वह इहलोक और परलोक में उसका उद्धार हो जाता है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जब तक हमारे ऊपर पाप कर्म लगे हैं हम गुरु की सानिध्य में नहीं जाते। गुरु के सानिध्य में जाने से, शरणागति भाव होने से ही गुरु की कृपा बरसेगी और गुरु के द्वारा आपके पापों का क्षय होना चालू होगा। वो आपको रास्ता बताएंगे, उस रास्ते से आपके पाप क्षय होंगे। पाप क्षय होंगे तभी आप पुण्य की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। हम चाहते हैं पुण्य की ओर। पुण्य की ओर मतलब हमारा अच्छा हो, लेकिन हमारे पूर्व समय के कर्म जो है वो हमें बंधनों में बांध करके रखता है, वो हमें उलझनों में बांध करके रखता है। उसको टालना बहुत जरूरी है। अपने आप को पूर्ण रूप से भव बंधनों से मुक्त करना, मतलब गलत कर्मों से मुक्त करना। यथा संभव अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम। अपनी दृष्टि में अवस्थित हो जाना, व्यवस्थित हो जाना, व्यवस्थित रहना। अच्छे योगानुशासन, अनुशासन पूर्वक जीवन जीना, जीवन व्यतीत करना। समय में उठना, समय में सारे कार्य करना, समय के साथ चलना। आराम आराम से पूरी बॉडी को रिलैक्स करिएगा। कोई खिंचाव नहीं, मन में कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। आराम से मन भूल मत जाना, प्राणायाम करना, प्राणायाम करना, योग ध्यान करना, प्राणायाम करना, नाम जाप करना। मन भूल मत जाना, प्राणायाम करना, मन भूल मत जाना, प्राणायाम करना। प्राणायाम करने मत भूलना। तो मन को संभालना है। मन के लिए मन है मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो। तो भजन करना चाहिए सबको, सत्संग करना चाहिए सबको, कीर्तन करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा कानों को खींच लेते हैं फेस योग के माध्यम से। ऐसे ऐसे कान खींचने से जो मस्तिष्क तक की नसनाड़ियां गई हैं, माइंड को रिलैक्स करता है। ये ऐसे पावर योगा है, सुपर योगा है।
ब्रेन पावर को बढ़ाता है। इसीलिए हमारे यहाँ दंड भी दिया जाता था, तो ऐसे दंड दिया जाता था कि कान को दबाते थे हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजन, हमारे आचार्यजन, ताकि हमारे बुद्धि का संवर्धन हो। वो हमें दंड नहीं देते थे, दंड रूप में हमें वो ऐसे कराते थे, ऐसे पकड़ करके ऐसे खींचिएगा। अब उसके पश्चात अपन आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे प्रत्येक पूरे अंग को खोलने के बाद ही सारे अभ्यास करने चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा अपन पैरों को खोल करके उंगलियों को रिलैक्स कर लेते हैं। कभी भी कोई भी एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना, स्विमिंग जो भी करें, पूरे बॉडी को वार्म अप जरूर करें। एक एक अंग को खोलना जरूरी है। जैसे अपन धीरे धीरे अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। जैसे जिसकी शरीर की अवस्था, रोगी शरीर है तो रोगी शरीर के अनुसार काम करना, सामान्य शरीर है तो सामान्य, और जो फिर अपने आप को फिट समझते हैं, जो रोगी समझते हैं, उनके लिए ऐसे टकराना। रक्त संचरण पैर में रहना जरूरी है। जहां पे रक्त संचरण नहीं पहुंचता और शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, वहीं पे ट्यूमर होता है, वहीं पे कैंसर होती है, वहीं पे गांठें होती हैं। तो ऐसे अपने आप को व्यवस्थित करना और सुव्यवस्थित रखना। दिनचर्या को भी, अपने आप को भी दोनों पैर फैला करके ऐसे फैलाइएगा और अंगूठे को ऐसे जमीन पे लगाना, फिर धीरे से खोलना। एक एक अंग देखिए, योगाभ्यास करते समय हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया पे ध्यान देना कि हाँ मेरे पैर के ये नसें, इधर के नसें खींच रही हैं, वो रिलैक्स हो रही हैं, तो फिर आपको फायदा होगा। आप कर रहे हैं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड तो नहीं। क्रिया और आपका जो माइंड सेटअप है एक साथ होना चाहिए। ऐसे रिलैक्सेशन, ऐसे देखिए कैसे मुड़ रहा है, ऐसे दोनों तरफ से। तो एक एक चीजें आपको अच्छा करते हैं, एक एक चीजें हमें आदत को सुधारती है और एक एक चीजें हमें बर्बाद करती है। तो ठीक है, अच्छी आदतों को उड़ाना है। चलिएगा अब रिलैक्सेशन के साथ पैर धीरे से उठा करके अपनी ओर श्वास लेते हुए लाएंगे। योग में श्वास का बड़ा महत्व है। बगैर श्वास के करेंगे तो वह हो जाएगा अपना व्यायाम। योग और व्यायाम में यही अंतर है कि हम श्वासों के साथ करते हैं। ऐसे श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते सामने की ओर, श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। ऐसे आराम से कमर और गर्दन सीधे रहने चाहिए, हमेशा अलाइनमेंट ठीक रखना चाहिए। कमर और गर्दन को आप गलत रखेंगे तो आप कितना भी अच्छा पोस्चर कर ले, आपका पोस्चर जो है, आपका आसन जो है ठीक नहीं होगा। फिर दूसरे पैर से करना, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। चलिएगा अब बटरफ्लाई का अभ्यास अपन करते हैं। सीधे बैठिएगा और आराम से जी सुमन मैम प्रारंभ करेंगे क्या? मेरे इसमें भी कितने मिनट, आधे घंटे बचा होगा। चलिए तो आज हम अपने इस ऑनलाइन योग के कक्षा में विशेष ध्यान का सत्र करेंगे, जिसमें हमारे सुमन मैम के द्वारा आपको योग के एक अंग ध्यान के बारे में बताया जाएगा। तो ऐसे बटरफ्लाई, नीचे धकेलने का पैर को अभ्यास करें, पेल्विक रीजन को ठीक करेगा। ऐसे यूट्रस और ओवरी की जितने भी समस्या है उसको ठीक करेगा। तो कमर गर्दन सीधे रख करके पैर नीचे धकेलने का अभ्यास करना है। और एक बार, दो बार, 10 बार करने से नहीं होगा। 2 बार, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक अभ्यासों को करेंगे, तभी हमें फायदा होगा। पीसीओडी हो चाहे पीसीओएस हो, सब में फायदा होता है। बस लगन के साथ, श्रद्धा के साथ जुड़ना है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ऐसे चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रहे, ऐसे
धीरे से रिलैक्स होकर के खड़े हो जाते हैं। ताड़ासन, ताड़ासन का अभ्यास कर लेते हैं। चलिएगा, आराम से दोनों पैरों को जोड़ देते हैं। श्वास भरते हुए हथेलियां ऊपर, अब हथेलियों को पलट देते हैं। श्वास भरते हुए खींचिएगा, पंजे के बल खड़े हो जाना है ऐसे। ये है ताड़ासन। हथेलियां जो है कान से चिपकी हुई होनी चाहिए ऐसे। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, रिलैक्सेशन का भाव ऐसे। यथासंभव देखिए स्थिरता बनाना है। अब अपने आप को, अपने शरीर को नहीं संभाल पाएंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो वो बैसाखी है समझिए। अपने आप को पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए अपने आप को। थोड़ा सा फासला, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट छुप जा रहा है। श्वास भरते हुए बीच में श्वास का विशेष ध्यान, रिलैक्स दोनों तरफ करना है। आगे झुके तो पीछे झुकना जरूरी है और दाएं झुके तो बाएं झुकना जरूरी है। ये अपने व्यवस्थित करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। अब थोड़ा हाथों को घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 धीरे धीरे। कभी भी कोई भी योगाभ्यास प्रारंभ करें तो धीरे धीरे से करना है। रिलैक्स। और अपने जो कार्य जो हम कर रहे हैं उसमें पूरा फोकस रहना चाहिए, तो वो दिन भर का योग हो जाता है। और मन को संभालना है क्योंकि मन के हारे हार, मन ही सारा कार्य कराता है। मन ही आपको ये मोबाइल के आगे योग करने बैठाया है, आपको मैदान में खेलने के लिए प्रेरित करता है। तो जो भी आप कार्य करें उसमें प्रेरित करने का काम आपका मन करता है। आप तैयारी करिए। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स करके ऐसे। और जो हाथ ऊपर जाएगा, सही पोजीशन ये है कि ये नीचे जाए, और जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखना है ऐसे। कि हाथ जो ऊपर जा रहा है उसको देखना है, तब पूरा एकदम सही होगा। सही करेंगे तो ही फायदा है। इसको कमर दर्द वाले रुक के करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे रोक करके 10 सेकंड 20 सेकंड। और जिसको एक्सरसाइज करना है वो फास्ट कर सकते हैं ऐसे। सबका है स्लो, मीडियम एंड फास्ट ऐसे धीरे धीरे ऐसे। अपनी शरीर की स्थिति को देख करके करना। कभी भी योग अभ्यास कर रहे हैं तो दूसरे को देख करके नहीं करना, क्योंकि देखा देखी करे योग चीजें का बड़े रोग, अपने रोग बढ़ जाएंगे, अपने शरीर की समस्याएं बढ़ जाएंगी। किसी का शरीर अलग है, किसी का अलग। हमेशा करता है तो फेफड़े को स्ट्रेंथन देने के लिए श्वास भरते हुए नीचे जाएंगे। इससे हमारे चेस्ट ओपन होंगे और ऑक्सीजन का पूरा इंटेक होगा। 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन हमारे फेफड़े को भरने की होती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तब पूरा भरता है। जब हम सामान्य श्वास लेते हैं तो 400 से 500 लीटर ml मात्र उतना ही जाता है, 400 से 500 ml। जबकि भरना कितना चाहिए श्वासों पे? 400 से 500। चलिए रिलैक्स होकर के अब हम जो हमारा सबसे मेन कार्य है मन को साधना, तो मन को साधने के लिए ध्यान का अभ्यास जरूरी है। तो आगे आप लोग सीधे बने रहेंगे तो क्लास में आज सुमन में जाएंगे और आपको ध्यान संबंधी ध्यान संबंधी गतिविधि करेंगे। आराम से बैठ जाइएगा। सर आप ना 5 डीप ब्रीथ करवा दीजिए, डीप ब्रीथ करवा दीजिए 5 टाइम। तो आप आइए। चलिए आराम से सुखासन। देखिए किसी भी आसन में बैठे तो जी आराम से बैठिएगा, सब बैठ जाइए। तो 5 बार लंबी और गहरी श्वास भरना है। डीप ब्रीदिंग जिसको कहते हैं। श्वासों का देखिए किसी भी स्थिति में बैठे कमर सीधा होना चाहिए। अगर ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं तो कमर अगर सीधे नहीं है तो कोई मतलब नहीं। कमर सीधे रहेगा
तभी हमारे ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार्थ में जो हमारा पावर जाना चाहिए, जो एनर्जी जाना चाहिए वो जाएगा। अगर कमर झुका हुआ है तो फ्लो नहीं हो पाएगा ज्ञान का। तो लंबी और गहरी श्वास भरना है, श्वास को भरना है, यथासंभव फेफड़े पे रोक करके रखना है और धीरे से श्वास छोड़ना है। तो चलिए, शब्द की उत्पत्ति, ब्रह्म की उत्पत्ति, जो ओंकार की 3 बार ओंकार का अच्छे से ध्यान करते हैं। पहले श्वास भरना और श्वास छोड़ते हुए ओंकार की उत्पत्ति करना है मुख से। से पुनः श्वास भरेंगे। आंखें थोड़ी देर बंद करके रखेंगे। आगे का डायरेक्शन सुमन बहन के द्वारा रहेगा। ठीक है, अब आंखें धीरे से खोलेंगे। मेरी आवाज वहां तक जाएगी, ठीक है ना? ऑडिबल मैं थोड़ा जोर से बोलने की ट्राई करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल